हेलो नमस्कार दोस्तों जो मैं 1000 का सीरीज चला रहा हूँ बिहार स्पेशल का, उसका आज ये तीसरा पार्ट है और 106 नंबर से 165 नंबर के तक जो प्रश्न है वो इसमें शामिल है। तो प्लीज़ देखिए और समझिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, या BPSC हो या बिहार SSC हो या बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा का हो। ठीक है दोस्तों, खासकर बिहार स्पेशल का है पूरा जो प्रश्न पूछा गया है किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न जो है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम जो विदेशी कौन थे? बिहार की यात्रा करने वाला। ठीक है दोस्तों, तो कौन हो जाएंगे? मेगास्थनीज। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो कौन सी है? गंडक परियोजना। कौन सी है बहुउद्देशीय परियोजना जो सबसे बड़ी है? गंडक परियोजना। बिहार की पहली चीनी मिल कब और कहाँ स्थापित हुई थी? तो 1904 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ? मरहौरा में। ठीक है दोस्तों, 1904 ईस्वी में मरहौरा में। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार का कौन सा जिला जो है नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कहाँ होती है नायलॉन? मुंगेर। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार के समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों सभी, तो देखिए और समझिए। बिहारी संपादक के लेखक कौन थे दोस्तों? तो बाबू महेश्वर प्रसाद। देखते हैं अगला प्रश्न। वसाड़ से प्राप्त मुहर में ध्रुव स्वामिनी को किसकी पत्नी बताया गया है? किसकी पत्नी है दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय की। ध्रुव स्वामिनी जो है किनकी पत्नी को बताया गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय की। अगला प्रश्न। बिहार में प्राकृतिक एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटना में। ठीक है दोस्तों, बिहार में प्राकृत एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान कहाँ है? तो पटना में। बिहार की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो समस्तीपुर, जहाँ 96.54 जो प्रतिशत है वो पूरा ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न जो है। देखिए दोस्तों, इसमें बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो कौन सी है? गन्ना। ठीक है, और उसके अनुसार जो ऑप्शन के अनुसार था, वो प्रश्न का जो भी था ऑप्शन, उसके अनुसार इसका गन्ना आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार में लिंगानुपात कितनी है? तो 918 है। याद रखिएगा, 918 बिहार का लिंगानुपात 2011 के अनुसार। और 2015-16 में बिहार राज्य में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में लीची के बागान है? तो एक करेंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों, तो इसको रहने दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर के माता पिता किनके शिष्य थे? तो पार्श्वनाथ के। ठीक है दोस्तों, 24वें थे जो लास्ट महावीर थे, और जिनका गुरु कौन थे? पार्श्वनाथ। देखते हैं अगला प्रश्न। 27 नवंबर 1940 को बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने थे? तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार का प्रथम सत्याग्रही बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, 27 नवंबर 1940 को बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने? तो श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न जो है। 322 ईसा पूर्व में किस शासक ने मगध नरेश धनानंद को पराजित कर नंद वंश को समाप्त किया था? तो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में जो है मगध नरेश धनानंद को पराजित किया था, जिन पे सीरीज भी बना था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, इन्हीं दोनों के बीच में जो है पूरा ये सीरियल आया था। ठीक है, देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न 120 नंबर का देखिए। 350वें प्रकाश गुरु पर्व गुरु गोविंद सिंह के जन्मोत्सव का आयोजन बिहार में कब से कब तक किया गया? तो ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन जो था दोस्तों, ये 31 दिसंबर 2016 से 5 जनवरी 2017 तक है। इसको करेंट अफेयर का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 जनवरी 1915 को गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप में किसान समस्या पर किस नाम से लेख का प्रकाशन किया था? तो चंपारण में अंधेरा। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है चंपारण में अंधेरा। ठीक है दोस्तों, किसने प्रकाशित किया था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने चंपारण में अंधेरा। अगला प्रश्न। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय किस भिक्षु ने कहा कि आज हम लोग मुक्त हो गए? तो सुभद्र ने कहा था। ठीक है, सुभद्र ने बोला था उनकी मृत्यु पे कि आज हम लोग मुक्त हो गए। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के आयु में लिंगानुपात की दर क्या है? तो 935, और नॉर्मल कितना था? 918। ठीक है दोस्तों, 0 से 6 वाली याद रखिएगा, 935, 918 और 935। ठीक है,
6 अगस्त 1942 को हजारीबाग में किन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? तो नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कहाँ से? हजारीबाग से, नारायण सिंह और सुखलाल सिंह। अगला प्रश्न, 83 दिन की तपस्या के बाद पार्श्वनाथ को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो समेध पर्वत पर। याद रखिएगा पार्श्वनाथ को कहाँ, कौन सी पर्वत पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो समेध पर्वत पर 83 दिन लगातार वो तपस्या किए थे। इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? तो 1203 ईस्वी में, जिसमें वो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किए थे, यानी जला दिए थे। ठीक है दोस्तों, बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? 1203 ईस्वी में। देखते हैं अगला प्रश्न जो है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी थी दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, मगध शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा जाता है हमेशा। मगध शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में। 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 9 मई 1858 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 9 मई 1858 ईस्वी को, याद रखिएगा। इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने। बार बार पूछा जाता है इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने। बिहार के किस जिले में सबसे कम परिवार गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं? तो सिवान। याद रखिएगा दोस्तों, कहीं पटना नहीं मार दीजिएगा अगर वैसा आ जाएगा तो। कौन सा है? तो सिवान। उसके बाद इल्तुतमिश ने बिहार में किसे अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इल्तुतमिश ने बिहार में किसे अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात कौन मगध की गद्दी पर बैठा था? तो काला अशोक। उनको काकर्ण के नाम से भी, उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा शिशुनाग के बाद कौन बैठे थे मगध की गद्दी पे? तो काला अशोक, काकर्ण। ठीक है, अगला प्रश्न, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। बार बार पूछा जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? तो बेनीपट्टी, मधुबनी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा विद्यापति कहाँ के थे? बेनीपट्टी, मधुबनी। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो स्वदेशी आंदोलन। ठीक है दोस्तों, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, कौन? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो उस समय जो है स्वदेशी आंदोलन जो शुरुआत हुआ था, जिसमें कपड़े का बहिष्कार कर रहे थे। देखते हैं अगला प्रश्न जो है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, बिहार से बंगाल को पृथक कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सच्चिदानंद सिन्हा बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कब बने? तो 1920 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये याद रखिएगा महत्वपूर्ण कि सच्चिदानंद सिन्हा ने जो है बंगाल से बिहार को पृथक कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ठीक है दोस्तों, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने और कब की थी? तो अली मर्दान खिलजी ने 1206 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? अली मर्दान खिलजी ने 1206 ईस्वी में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो ये है 25.42%। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 25.42, इसमें मिसप्रिंट थोड़ा है, 25.42% जो है अब पूछा जाता है हमेशा प्रश्न। ये 1-2 बरस तो अभी कम से कम पूछा ही जाएगा जब तक नया जनगणना का रिकॉर्ड जो नहीं आ जाता है। बख्तियार खिलजी ने कब लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर आक्रमण किया था? तो 1203 से 1204 ईस्वी के बीच में। ठीक है दोस्तों, 1206 ईस्वी में तो मारा ही गया किसके द्वारा? अली मर्दान खिलजी के द्वारा। और किनके पे आक्रमण किया था? तो लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर। याद रखिएगा लक्ष्मण सेन की राजधानी कहाँ थी? तो नादिया, जिस पर आक्रमण 1203 से 1204 ईस्वी में किया गया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जो है गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो अलार कलाम के आश्रम वैशाली। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा अलार कलाम के आश्रम जो कहाँ है? तो वैशाली में स्थित है। वहीं जो है गृह त्याग करके सर्वप्रथम गौतम बुद्ध जो गए थे। बिहार में टीन खनिज किस जिले में मिलता है? टीन मिलता कहाँ? तो गया में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा टीन तो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्या है कि बिहार में टीन खनिज के, तो हो गया दोस्तों गया था ये। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी थी?
तो 51.33 दोस्तों, किसी किसी में 53.33 दिया, किसी में 51.33 से 51.33 एक्यूरेट जो इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। याद रखिएगा, मगध का जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उस उत्कर्ष हुआ था। प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा का संबंध बिहार के किस संग्रहालय से है? तो पटना संग्रहालय से यक्षी प्रतिमा। याद रखिएगा, यक्षी की प्रतिमा जो कहाँ से संबंधित है? पटना संग्रहालय से। बहारिस्तानो गैबी किसकी रचना है? तो मिर्जा नाथन का। ठीक है दोस्तों, बहारी गस्तानो ने गैबी किसकी रचना है? तो मिर्जा नाथन की। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न लगता है आप लोगों को वो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा गया है। और जो नहीं लगता है उसको आप रहने दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों 1000 का संग्रह जो सब जगह आपको नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों। प्रभावती महिला पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो पटना में। ठीक है दोस्तों, प्रभावती महिला पुस्तकालय कहाँ है? तो पटना में। बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? तो नालंदा विश्वविद्यालय। ये तो जानते ही होंगे। अभी जो नया बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? राजगीर में है। बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? ये तो हो गया दोस्तों। बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित हुआ था? तो 1966 नहीं, 1964 में होगा। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। बरौनी तेल शोधक कारखाना 1964 ईस्वी में इसका जो है स्थापित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न जो है, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो द बिहार हेराल्ड। याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। द बिहार हेराल्ड जो है प्रथम अंग्रेजी पत्र था, समाचार पत्र। ठीक है। अगला प्रश्न, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो सोवियत संघ एवं रोमानिया के सहयोग के द्वारा 1964 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है ये प्रश्न। किसके सहयोग से? सोवियत संघ एवं रोमानिया। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य का सबसे छोटा राज्य कौन सा था? तो कलिंग। ठीक है दोस्तों, मगध साम्राज्य का सबसे छोटा राज्य कौन था? तो कलिंग। अगला प्रश्न, बांका जिले के बौंसी में स्थित मंदार पहाड़ी से किस शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन है? तो आदित्य सेन का। ठीक है दोस्तों, कहाँ किन के शासन में? तो आदित्य सेन के शासन में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न जो है। देखिए क्या है अगला प्रश्न दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या कितने प्रतिशत है? तो 17.9%, यानी लगभग 18% जो है 6 वर्ष से कम की आयु वाले बच्चे थे 2011 के अनुसार। बांकीपुर पटना में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? तो रघुनाथ नरसिंह मधोलकर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बांकीपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1912 ईस्वी में, जो रघुनाथ नरसिंह मधोलकर के द्वारा किया गया था अध्यक्षता। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न जो ये हो गया करेंट अफेयर का प्रश्न है ये। फिर उसके बाद, बांकीपुर पटना में कांग्रेस का अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना मजरूल हक। देखिए, स्वागत समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो मौलाना मजरूल हक, और ऐसे जो अध्यक्षता की गई थी तो रघुनाथ नरसिंह मधोलकर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बक्सर में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला तो बक्सर। अगला प्रश्न, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? तो जलोढ़ मिट्टी से। ये तो जानते ही होंगे, कौन सा मिट्टी अधिकतर बिहार में? तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन रोमन कैथोलिक चर्च यानी पादरी की हवेली का निर्माण कब हुआ था? तो 1751 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, प्राचीन रोमन कैथोलिक चर्च जो है पादरी की हवेली का निर्माण 1751 ईस्वी में हुआ था। बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षित करने वाले विद्वान कौन थे? तो उपगुप्त या मोगली पुत्र तीस। ठीक है दोस्तों, मोगली पुत्र तीस। ठीक है, याद रखिएगा ये। बिहार के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन का विस्तार है? ये बहुत ही विवादित प्रश्न दोस्तों। बीपीएससी भी 2-3 तरह के आंसर देती है। ये 7.2 उसके अनुसार है, लेकिन अभी कुछ बढ़ गया है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न जो है, बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के क्षेत्र को जीतकर कहाँ राजधानी स्थापित की थी? तो लखनऊती में। याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के क्षेत्र को जीतकर कहाँ राजधानी जो स्थापित किए थे? तो ये लखनऊती। ठीक है, अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है
कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्राम एवं नगरों में निवास करती है? तो ये 88.7 जो है ग्रामीण में और 11.3 जो है ये जो नगरीय जो जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए 88% जो है ग्रामीण और 11% जो शहरी है। बौद्ध धर्म किस तरह का धर्म है? तो ये अनीश्वरवादी है। ठीक है दोस्तों, यानी ईश्वर में जो विश्वास नहीं करते उन्हें अनीश्वरवादी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज 165 हो गया। अगला सीरीज, चौथा सीरीज में अगले वीडियो में लाऊंगा मैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि 1000 आप लोगों को पूरा कंप्लीट हो जाए बिहार स्पेशल में, तो प्लीज़ इस सीरीज़ को जो है आप लोग देखिए और समझिए। चलिए, थैंक यू दोस्त।